Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद हरीश गुप्ता में। आज हम आर.एस. अग्रवाल के चैप्टर एक्सपोनेंट्स की एक्सरसाइज 2A करेंगे। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर का बेसिक बता दिया था, मैंने उसके लॉ मैंने आपको बता दिए थे। तो आज क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 2 के। ये बुक है हमारी आर.एस. अग्रवाल। तो नंबर फर्स्ट है इवेल्युएट। फर्स्ट में पूछा गया है, सेकंड में पूछा गया है, थर्ड में पूछा गया है, फोर्थ में पूछा गया है। इनको सॉल्व करना है, इनको फिफ्थ में भी और सिक्स में भी ऐसे ही पूछा गया है। इनको 6-7 तक को क्या सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा देख लेते हैं जरा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा 4 की पावर -3। 4 की पावर -3 है तो हम क्या करते हैं, तो मैंने पहले बताया था कि अगर पावर माइनस में दे रखी हो तो उसको क्या ले आते हैं, नीचे ले जाते हैं, उसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। तो इसको नीचे ले गए तो क्या हो गया, 1/4 की पावर 3 हो जाएगा। तो 4 की ये 3 किसका था, माइनस का था, किसका हो गया, प्लस का हो गया। तो 1 तो 1 ऐसे ही आ गया। और 4 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया कि 4 की मल्टीप्लाई कितनी टाइम्स, 3 टाइम्स करेंगे। जब 4 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 4 कितना जाएगा, तो 4 4 16, 4 कितना 64 हो जाएगा। तो 1/64 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसको देखने से पहले आप मेरे पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड जो मैंने आपको बताए हैं, कराए हैं, पहले उनको देखो। उसके बाद में ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे। 1/2 की होल पावर -5 है। तो मैंने पहले बताया था कि x/y की होल पावर अगर -m है तो अगर इसकी पावर को प्लस करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी पावर प्लस करने के लिए हम ये करते हैं कि जैसे x/y है तो उसको क्या करेंगे, y/x कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये पावर जो माइनस की थी वो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। मतलब ये हुआ कि जो बेस दे रखा होता है तो बेस के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज करने पर, या हम कह सकते हैं कि इसका बेस का रेसिप्रोकल करने पर जो पावर होती है उसका साइन चेंज आता है। अगर ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी, और ये प्लस में होती तो माइनस में हो जाती पावर ये। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारा, 1/2 की होल पावर -5 है। तो क्या रखेंगे इसको, तो 1/2 है तो क्या कर देंगे, 2/1 कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे इसका। माइनस में पावर थी, किसमें प्लस में हो गई, तो 2/1 का मतलब 2 हो जाएगा। 2 की पावर 5 का मतलब 32। ये 2 5 10 नहीं करना, 2 की मल्टीप्लाई 5 टाइम्स करते हैं। कुछ बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि 2 5 10 कर देते हैं और जल्दी जल्दी में और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो 2 की पावर 5 का मतलब होता है कि 2 की मल्टीप्लाई 5 टाइम्स, 2 × 2 × 2 × 2। तो कितना है हमारा 32 हमारा आंसर आ जाएगा। 4/3 की पावर -3 दे रखी है। तो पहले जो पावर माइनस की दे रखी होती है उसको प्लस में करते हैं। तो प्लस में कैसे करेंगे, तो 4/3 तो क्या कर दिया हमने, 3/4 कर दिया। पावर -3 तो किसमें, प्लस की 3 हो गई। तो 3/4 की होल पावर 3, तो ये 3 की पावर भी 3 होगी और 4 की पावर भी क्या होगी, 3 होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऐसे कि 3 की पावर 3 और अपॉन में 4 की पावर 3। ओके, तो 3 की पावर 3 क्या हो गया हमारा यहाँ पर, 27 आ गया, 27 आ गया। और 4 की पावर 3 का मतलब 12 नहीं, तो 4 × 4 कितना आएगा हमारा, 64 हो जाएगा। तो 27/64 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में क्या दे रखा है, -3 की होल पावर -4 दे रखा है। तो मैंने बताया था कि पावर माइनस में रखी तो उसको नीचे ले आओ -3 को। तो -3 को नीचे ले गए, पावर किसकी 4 आ गई यहाँ से। तो 1 का 1 गया, ऐसे आ गया। अच्छा, माइनस की पावर 4 दे रखा है। तो मैंने बताया था कि माइनस की पावर में अगर ऑड हो तो माइनस में आंसर आएगा, और इवन नंबर हो तो किस में आएगा, प्लस में आंसर आएगा। तो ये 4 ऑड है, इवन नंबर है, तो माइनस की वैल्यू किस में आएगी, प्लस में आएगी। और 3 की पावर 4 कितना आएगा, तो 3/4 कितना हो गया, 81 आ गया। तो 1/81 हमारा आंसर आ गया। -2/3 की होल पावर -5 दे रखी है। तो पावर -5 दे रखी है, पावर माइनस में है तो इसमें प्लस में कैसे करें, तो -2/3 है तो उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो कितना आएगा हमारा, 3/-2 हो जाएगा। तो 3 की पावर 5 का मतलब कितना हो गया। अब देखो पहले ये माइनस दे रखा है, तो चाहे माइनस नीचे लगाओ, चाहे माइनस ऊपर लगा दो, चाहे माइनस बीच में मिडिल में कर दो, तो सबकी वैल्यू क्या होती है, एक ही होती है। ठीक है, तो 3 की पावर 5 कितना हो गया, तो 3 × 3 तो 3 की मल्टीप्लाई कितने टाइम्स कराएंगे, 5 टाइम्स कराएंगे। तो कितना आएगा, 243 आ जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई 5 टाइम्स कराएंगे, कितना आएगा, 32 आ जाएगा। अब ये माइनस है, इसकी पावर कितनी है, 5 है, तो किस में आंसर आएगा, माइनस में आंसर आएगा, क्योंकि ये ऑड है। अगर यहाँ इवन होता तो माइनस की वैल्यू माइनस में, ये प्लस में हो जाती, लेकिन किस में आएगी, माइनस में। तो -243/32, चाहे माइनस यहाँ लगा दो, चाहे माइनस यहाँ लगा दो, चाहे माइनस बीच में लगा दो, हमारा आंसर एक ही सेम ही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 2 में भी इवेल्यूएट फाइंड कर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 2 में भी। तो देखते हैं क्या है इसमें करने में क्वेश्चन में। तो 5/3 की होल पावर 2 है, मल्टीप्लाई 5/3 की होल पावर 2 दे रखा है। तो 5
की पावर 2 का मतलब कितना 25 हो गया, 3 की पावर 2 का मतलब 9 हो गया, यहाँ भी कितना 25 हो गया, यहाँ भी कितना 9 हो गया। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 625 आ जाएगा, 9 की 9 से करेंगे कितना 81 आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ से ये कुछ और मेथड से कर सकते थे, तो बहुत मेथड होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, लेकिन हमें जो इजी होगा जो बेस्ट होगा हम उस मेथड से करेंगे। ओके, तो 5/6 की होल पावर 6 दे रखा है, 5/6 की होल पावर -4 दे रखा है। तो मैंने बताया था कि देखो जरा यहाँ भी, यहाँ ये और ये दोनों क्या है, ब्रैकेट के अंदर जो नंबर लिखे हुए हैं सेम है, ये 5/6 5/6। तो मैंने एक आपको आइडेंटिटी बताई, लॉ बताया था कि x की पावर m मल्टीप्लाई x की पावर n इक्वल टू x की पावर होता है m प्लस n होता है। ओके, तो ये मैंने आपको लॉ बताया था। जब मल्टीप्लाई होती है और बेस सेम होते हैं, तो बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई का साइन बीच में है, तो क्या करते हैं उनकी पावर को ऐड कर देते हैं। तो मैंने 5/6, अच्छा 5/6 को ऐसे लिख दिया मैंने। अच्छा, इसको ऐड नहीं किया है, इसको इन्होंने इसको ऐड नहीं किया, ऐड भी हम कर सकते थे इसको, ठीक है ना। इन्होंने कैसे किया पहले समझ लेते हैं, पहले क्या किया इन्होंने। तो ये 5/6 की होल 6 है, तो क्या लिख दिया हमने 5/6 लिख दिया, यहाँ 6 की पावर कितना 6 लिख दिया, 5 की पावर 5/6 था ना ये -4, तो क्या लिख दिया हमने 6/5 की होल पावर 4 लिख दिया गया। तो ये 6 की पावर 4 हो गया और 5 पावर कितना 4 हो गया। अब ये 5 की पावर 6 है, 5 और 4 है, तो 5 और 4 को इधर, ये डिवाइड में है ना दोनों, ये डिवाइड में है, तो डिवाइड में माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो 5 की पावर क्या हो जाएगा 6 - 4 हो जाएगा। ये भी डिवाइड में है, 6 भी डिवाइड में रखे हैं, तो 6 की पावर क्या हो जाएगा 6 - 4, ये नीचे ले आए हम। तो 5 पर कितना 2 हो गया, 6 पर 2 हो गया, तो 5 पर 2 कितना हो गया 25, 6 पर 2 कितना हो गया हमारा 36। तो हम इस क्वेश्चन को मैंने ये इसलिए डिटेल में बताया है आपको, क्योंकि इसमें काफी सारे लॉ लग गए आपको, ठीक है ना, लॉ यूज हुए हैं यहाँ से, है ना। हम इसको क्वेश्चन को और इजीली कैसे कर सकते थे, थोड़ा ध्यान से समझेंगे जरा। ओके, तो मैंने एक आइडेंटिटी, आप एक लॉ बताया कि बेस अगर इक्वल दे रखे होते हैं तो उनकी पावर क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ भी 5/6 है, यहाँ भी 5/6 है, तो क्या मैं इसे ये नहीं लिख सकता कि 5/6 की होल पावर में 6 और -4। अभी माइनस क्यों आया बीच में, यहाँ तो प्लस आना चाहिए था, लेकिन ये पहले से ही माइनस में दे रखा है ना। तो हम अगर बीच में प्लस भी लगाएंगे और फिर माइनस और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 5/6 की होल पावर में कितना आ गया, -2 आ गया, वो प्लस के 2 आ जाएगा, प्लस का 2 आ गया ना। अब 5/6 की होल पावर में प्लस का 2 का मतलब क्या होता है कि 5 की पावर भी 2 हो गया और 6 की पावर भी कितना हो गया 2 हो गया। तो कितना आ गया ये 25 अपॉन कितना 36 हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो मैंने एक मेथड से मैंने इसको ये क्वेश्चन कराया, मैंने आपको एक मेथड से मैंने ये क्वेश्चन कराया आपको। आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी लॉ लगा सकते हैं, कैसे भी लॉ लगा सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन क्या होना चाहिए, सही लॉ होना चाहिए, तब हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, कभी भी रॉन्ग नहीं हो सकता। ओके, तो मेथड एक से ज्यादा हो सकते हैं, आपको पढ़ाया हो सकता है कि दूसरे मेथड से पढ़ाया हो सकता है, अलग मेथड पढ़ाया सकता है। देख लेते हैं आप क्या दे रखा है, 2/3 में देखते हैं, 2/3 की होल पावर -3 है, 2/3 की होल पावर कितना है -2 दे रखा है। ओके, अब ये -3 है पावर में, तो इसे क्या कर लो प्लस कर लो पहले, तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगी। यहाँ भी कितना 3/2 पावर 2 हो जाएगा। अच्छा 3/2 की होल पावर 3 है, तो 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 3/2 कितना हो गया 9 हो गया, 2/2 कितना हो गया 4 हो गया। अब कुछ आपस में तो कट नहीं रहा, कैंसिल नहीं हो रहा किसी से भी, तो 27 की 9 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 243, और 8 4 जाए कितना 32, तो 243/32 हमारा यहाँ पर क्या आ गया आंसर आ जाएगा। ओके, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी लॉ लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने कराया वैसे ही आपको करना है, जो भी आपके माइंड में आ रहा हो तो वहां से भी आप कर सकते हैं। जैसे ये दे रखा है, मैंने इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर थोड़ी स्पेस भी छोड़ा है मैंने कराने के लिए। 9/8 की होल पावर -3 है, 9/8 की होल पावर 2 दे रखा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो मैंने इसको पहले माइनस की पावर को प्लस में किया, तो 8/9 की होल पावर 3 हो गया, 8/9 हो गया, ये 9/8 ऐसे ही हो गया, ये 8 की पावर 3 हो गया, ये 9 की पावर 3 हो गया, ये 9 की पावर 2 हो गया, ये 8 की पावर 2 हो गया, ठीक है ना। अब देखो रहे यहाँ से, देखो ये भी तो डिवाइड में है, ये भी तो डिवाइड में। मैंने क्या काम किया, 8 की पावर 3 को यहाँ लिखा, 8 की पावर 2 को इसके नीचे लिख लिया, 9 की पावर 2 को ये लिखा, 9 की पावर 3 नीचे लिख दिया गया, ठीक है ना। अब देखो रहा, अब इसको ऊपर ले जाओ इसको, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, जब इसके माइनस करेंगे कितना आएगा यहाँ पर 8 की पावर 3 -2 हो जाएगा। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9 की पावर 3 -2 आ जाएगा यहाँ पर। ओके, तो ये कितना बचेगा 8 की पावर 1, यहाँ कितना बचेगा 9 की पावर 1, कितना 8/9 हो गया। हम इसको सेकंड मेथड से क्या कर सकते थे, अरे ये 9/8 ये भी है और 9/8 भी है, तो हम इसे लिख सकते हैं 9/8 की होल पावर में -3 और +2 लिख सकते हैं नहीं। देखो बहुत ही क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है ना। तो ये लॉ लगाने की बात होती है कि हमारा माइंड में कौन सा लॉ आता है।
तो 9/8 है, तो 9/8 लिख दिया हमने। पावर में कितना -3 है, ये +2 दे रखा है। जब ये -3 और +2 कितना आएगा यहाँ पर -1 आ जाएगा। और आपको पता है कि माइनस पावर दे रखी है तो इसे प्लस में कैसे करते हैं, तो क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो जो डिजिट दे रखी है अंदर ये, तो 8 कितना आएगा, 9 आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो हमने इतना बड़ा किया यहाँ पर, हमने इसको छोटे में कर दिया, शॉर्ट में कर दिया। वैसे हम जितना बड़ा क्वेश्चन करेंगे उतने ही हमारे लॉग क्लियर होते हैं। ओके, हमें अच्छा तो लगा ये करने में, इजी कर रहे हैं, इजी हो गया हमारा, लेकिन हमारे ना बस केवल एक ही लॉ लगा, इसमें कुछ है दूसरा लॉ नहीं लगा। यहाँ पर क्या देखो, काफी सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी इस तरह से करोगे क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन कैसे कर लो, कैसे भी आंसर दे लो, लेकिन हमारा कोई भी नंबर नहीं कट होगा, आपको नंबर पूरे मिलेंगे, कंफर्म मिलेंगे। लेकिन हमारा लॉ क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, और हमारा आंसर भी सही आना चाहिए। थर्ड में भी इवेल्युएट करना था इनकी वैल्यू को, तो हमने क्या किया, 5/9 की होल पावर -2 दे रखा है, 3/5 की होल पावर -3 दे रखा है, 3/0 दे रखा है। तो हमने क्या काम किया यहाँ पर कि ये -2 था तो प्लस में पावर की हमने, तो 9/5 कर लिया, होल पावर 2 ऐसे आ गया। 3/5 है तो 5/3 करना पड़ा, पावर 3 होगी। ये 3/5 की होल पावर 0 दे रखा है। तो मैंने पहले बता चुका हूं मैं आपको पहली वीडियोज में कि कोई भी नंबर दे रखा हो उसकी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कोई भी नंबर दे रखा हो, 3/5 हो, x हो, y हो, 2 हो, 2/5 हो, 3/9 हो, 3/10 हो, कुछ भी दे रखा हो, उसकी पावर अगर किसी की 0 दे रखी है तो इसका मतलब वैल्यू 1 होती है। तो 9 की पावर 2 कितना हो गया, 81 हो गया। 5/2 कितना हो गया, 20। 5/2 तो ऐसे लिख दिया, चलो यहाँ पर 5/3 कितना है, यहाँ से लिख दिया, 5/3 कितना है, 27 आ गया। अब ये 5/2 है, यहाँ पर 5/2 कितना 3 है। अच्छा 27 से कट करो, कितना 27 3 जा 81, तो 3 तो ये आ गया हमारा। ये और ये हैं तो ये डिवाइड में ही तो है, ये दोनों डिवाइड में। हम इसको क्या लिख सकते थे, ये इस तरह को लिख सकते थे इसको कि 3 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 3 और अपॉन में 5 की पावर 2, ये तो दे रखा था, ठीक है ना। तो हम क्या करना है, यहाँ से देखो ये डिवाइड में है, तो डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो 3 × 5 की पावर 3 - 2, तो कितना आ गया, 3 × 5 कितना, 15 आ गया। हम इसको एक तरह से और कर सकते थे कि यहाँ 3 लिखते, मल्टीप्लाई 5 को 3 टाइम्स लिख लेते हम, अपॉन में 5 × 5 लिख लेते हैं यहाँ से, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाता, 5 से 5 कैंसिल हो जाता, 3 5 से कितना आ जाता, 15 हमारा आंसर आ जाता। लेकिन हम क्या करेंगे, जैसे अगर यहाँ पर ये तो स्मॉल पावर थी हमारी, ठीक है ना, तब तो हमने करने कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ग्रेटर होती, ग्रेटर का मतलब ये होती कि 5/10 होता है, यहाँ 5/12 होता, तो 5 को हम कितना टाइम लिखते हैं, 10 टाइम्स लिखते। तो इसलिए मैंने ये रूल पता होना चाहिए कि अगर बेस इक्वल दे रखे हैं उनकी पावर को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। कब करते हैं माइनस, जब उनके बेस सेम होते हैं, बेस इक्वल होते हैं। जब 5 है तो यहाँ 5 होना चाहिए, तब तो माइनस कर देंगे। अगर कुछ अलग होता तो नहीं कर सकते थे यहाँ पर, ठीक है। ऐसे हो गया यहाँ पर, ये -3/5 के ऊपर कितना, -4 दे रखा है, -2/5 दे रखा है यहाँ पर। तो यहां से पावर माइनस दे रखी है, तो क्या कर लिया हमने यहां से, तो ये हो गया हमारा 5/3 लिखते हैं इसको, 5/-3 की लेता हूँ, 4/4 लिख दिया गया, -2/5 को ऐसे कैसे लिख दिया गया है। इसकी जो पावर माइनस थी वो इसमें दी, प्लस में कर दी। अब ये देखो माइनस है, माइनस की पावर 4, तो इसका आंसर तो माइनस प्लस में आएगा। तो 5 की पावर 4 लिख दिया, 3/4 लिख दिया मैंने यहाँ पर। यहाँ 2 की पावर 2 लिख दिया, 5/2 लिख दिया मैंने यहाँ से। तो मैंने क्या लिखा, 5 की पावर 4 अपॉन में 5/2 लिख दिया मैंने यहाँ पर। और 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4 हो गया। 3 पावर कितना, 4 कितना हो गया, 81 हो गया। ये सॉल्व करोगे तो आप कितना आएगा, तो 5 की पावर 4 -2 आ जाएगा। 5 पावर कितना, 4 -2 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई में 4/81 ऐसे आ जाएगा। 5 की पावर 4 -2 कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई में 4/81, तो 5/2 कितना आएगा, 25। और मल्टीप्लाई में 4/81 ये आ गया। 25 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा हमारा, 100/81 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो हम इसको कैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम लॉ से करते हैं तो लॉ का मतलब ये था कि अगर हमें ग्रेटर वैल्यू दे रखी होंगी, ग्रेटर पावर दे रखी होंगी, तो हम उनको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो हम फिर काफी कंजेस्टेड क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, इसी का थर्ड पार्ट है, 3 का थर्ड पार्ट है। -2/3 दे रखा है, होल पावर -3 दे रखी है, -2/3 दे रखा है, होल पावर -2 दे रखी है। तो हमने क्या काम किया, इसको ये माइनस पावर थी ये, तो इसको चेंज कर दिया। तो मैंने क्या लिख दिया, 3/-2 लिख दिया, पावर प्लस की हो गई। यहां भी ऐसी कर लिया मैंने, 3/-2 के लिए पावर 2 हो गई। अब देखो यार, 3 की पावर 3 कितना, 27 आ गया। 2 की पावर 3 कितना आ गया, 8 आ गया। यह माइनस था, माइनस की पावर 3 रखी थी, तो आंसर किसमें आएगा, माइनस में आएगा। तो माइनस यहां लगा दो, चाहे माइनस यहां लगा दो, चाहे बीच में लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 की पावर 2 कितना, 9 ये आ गया। 2 की पावर 2 कितना आ गया, 4 ये आ गया। ठीक है, माइनस था, माइनस की पावर 2 है, तो किसमें, प्लस में आंसर आएगा ये वाला। कुछ आपस में कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो 27 की 9 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 243 आ जाएगा। और 8 4 32 क्या लिख दिया, तो माइनस कितना, 30, ये आ गया हमारा -243/-32।
अब एक बात थोड़ा ध्यान समझो कि ये माइनस मैंने यहाँ पर नीचे डिनोमीटर में लगाया है, यहाँ पर न्यूमीटर में लगा सकते थे। हम इसको और क्या लिख सकते थे, लिख सकते थे कि -243 और अपॉन में 32। हम ये भी आंसर इसको लिख सकते थे, रिटर्न कर सकते थे ये भी आंसर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ में देखते हैं जरा। फोर्थ में बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं, देखो जरा कितने इजी क्वेश्चन हैं इसके। ओके, देखो जरा यहाँ पर ये -2/3 है, इसकी होल पावर 2 है और इसकी होल पावर -2 दे रखी है। तो पहले हमने ये वाला सॉल्व किया हमने, ठीक है ना। तो ये वाला सॉल्व किया, कैसे करेंगे यहाँ से, तो ये वाला सॉल्व किया तो कितना -2 है, इसकी पावर 2 है तो 4 आ जाएगा, 3 पावर 2 कितना आएगा 9 आ जाएगा। ये ब्रैकेट लगा दी हमने और पावर में कितना -2 दे रखा है। पहले तो माइनस दे रखा है तो पहले तो प्लस करो इसे, तो क्या आ जाएगा 9/4 हो जाएगा। और होल पावर क्या दे रखी है 2 दे रखी है, तो 9 की पावर 2 कितना 81 और 4 की पावर 2 कितना 16, तो 81 कितना 16 हमारा आंसर आ गया। ओके, सेकंड देखते हैं क्या देखा है, -1/3 की होल पावर 2, इसकी होल पावर -2, इसकी होल पावर -1। देखो रहा, जब पावर्स दे रखी है ना तो इनके बीच में कोई भी माइनस प्लस नहीं है इनके बीच में। तब अगर ऐसा होता तो हम क्या करते हैं, तो मैंने आपको एक ये बताया था, क्या बताया था मैंने आपको ये एक लॉ ये बताया था कि x की पावर m हो और इसकी पावर भी क्या दे रखी है n दे रखी है, तो हम क्या करते हैं x की पावर मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई n दे देते हैं। ठीक है, हम यहां भी कर सकते थे, इसको यहां भी कर सकते थे, 2 2 जा कितना -4 कर लेते, हम वहां से भी हमारा आंसर आया था, कोई बात नहीं थी इसमें भी। यहां पर क्या कर दिया हमने, तो 2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -1, मैंने सबको मल्टीप्लाई कर दिया और -1/3 ऐसी ब्रैकेट में लिख दिया मैंने। ओके ना, एक बार में हमने सॉल्व कर दिया इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो पहले क्या करते हैं हम, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करते, फिर तो काफी बड़ा क्वेश्चन जाता। तो इसलिए मैं क्या काम किया, हमने सबको एक साथ ही सॉल्व कर दिया। तो देखो माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस हो जाएगा और 2 2 कितना 4 हो गया, तो ये आ गया हमारा -1/3 की होल पावर में 4 और माइनस की पावर 4 है तो आंसर प्लस में आएगा और 1 की पावर 4 कितना हो गया 1 हो गया, 3 की पावर कितना 4 कितना हो गया 81 हो गया, तो 1/81 हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। ऐसे हमने यहाँ पर किया 2 2 कितना हो गया 4 हो गया, तो -2 × 2 लिख दिया मैंने इसको, तो माइनस के 4 हो गया। देखो ऐसे जैसे एक क्वेश्चन ये था हमारा, एक क्वेश्चन ये है हमारा, मैंने एक ये अलग टाइप से करा दिया, मैंने एक ये अलग टाइप से करा दिया, आपको दोनों टाइप के पता चल गया आपको कि दोनों टाइप से कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को। ओके, तो यहां से देखते हैं रहा, तो 3 ये आ गया, 3 ये माइनस पावर दे रखी है तो क्या करते हैं इसको, तो 2/3 कर देते हैं, तो 2/3 की होल पावर कितना 4 हो जाएगा, तो 2/3 होल पावर कितना 4 का मतलब कितना हो गया, तो कितना 16 कितना 81 हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बस केवल लॉ अगर हमें पता होना चाहिए तो हम आराम से इजीली कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, 5 में क्या दे रखा है, 1/3 की होल पावर -3 दे रखा है, 1/2 की होल पावर -3 दे रखा है, डिवाइड बाई 1/4 की होल पावर -3 दे रखा है। तो पहले ये जो ब्रैकेट दे रखी है, ये कर्ली ब्रैकेट दे रखी है, इसको सोल्व करते हैं। तो -3 है तो पावर माइनस है तो पहले प्लस कर लो, तो प्लस कैसे करोगे 3/1 करोगे, यहाँ 2/1 कर दोगे, माइनस है तो माइनस लिख दिया, कर्ली ब्रैकेट ऐसे लिख दिया, डिवाइड ऐसे लिख दिया गया, और ये -3 थी तो +3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें 4/1 करना पड़ेगा। 3 की पावर 3 कितना 27 हो जाएगा, माइनस ये ऐसे आ गया, 2 की पावर 3 कितना 80 हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट हमने लगा दी यहाँ पर, डिवाइड का डिवाइड लिख दिया, 4 की पावर 3 कितना 64 आ गया, 27 - 8 कितना आएगा, ये 19 आ जाएगा। अरे डिवाइड में तो नीचे लिख दो, 64 हमारा आंसर आ गया। अरे डिवाइड में तो क्या डिवाइड में यही तो हुआ कि 19 डिवाइड बाई 64, तो हम इसी को तो हमने क्या लिख दिया, ये लिख दिया, कितना 19/64 हमारा आंसर आ गया यहाँ पर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 6 में क्या दे रखा है, 6 भी वही क्वेश्चन है हमारा, क्या दे रखा है 4/3 की होल पावर -1 दे रखा है, 1/4 की पावर -1 दे रखा है, फिर ब्रैकेट में -1 दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम इसको सॉल्व करेंगे, जो ब्रैकेट दे रखी है कर्ली ब्रैकेट इसमें सॉल्व करेंगे। 4/3 तो 3/4 लिख दिया, 1 दे रखा है तो 1 तो बन ही आएगा, 4/1 लिख दिया हमने इसको, तो 4/1 का नहीं था 4 आ जाएगा, तो 3/4 -4 आ जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो 4 4 जा कितना 16, तो लिखेंगे 3 - 16 और होल अपॉन में कितना लिखेंगे, यहाँ पर पूरे के होल अपॉन में 4 लिखते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मैंने अगर कहूं यहाँ पर कि 2 + 3/4 लिखना है, तो क्या करेंगे 4 2 जा कितना 8 और प्लस और 3 और अपॉन में कितना 4, ये इस तरह से सॉल्व करते हैं इनको। या हम ये कह सकते हैं कि इसके नीचे 1 यूज कर लो, इनका एलसीएम ले लो, इससे डिवाइड कर लो, इससे मल्टीप्लाई कर लो, फिर इससे डिवाइड करो, जो आएगा उससे मल्टीप्लाई कर लो, तो आंसर कैसे कर लो कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आप ऐड करना जानते हो या जैसे आपको ऐड करना सिखाया है तो वैसे आप इसको ऐड कर सकते हैं। ओके, या सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 4 4 16 हो गया, 3 - 16/4 हो गया, 3 - 16 करोगे तो प्लस का स्मॉल है और ग्रेटर है किसका माइनस का, तो माइनस का 13 आएगा यहाँ पर, अपॉन में 4 दे रखा है, ये पावर किसी दे रखी है माइनस की दे रखी है, 1 दे रखा है, तो क्या करें इसको, तो क्या आ जाएगा 4/, कितना -13 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 4/-13 लिख सकते हैं या हम लिख सकते हैं कि कितना -4/13, तो हमारा आंसर एक ही आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 7 में क्या दे रखा है,
क्वेश्चन नंबर 7 में 5 की पावर -1 मल्टीप्लाई 3 की पावर -1 और होल ब्रैकेट में -1 दे रखा है, डिवाइड बाय 6 पर -1 दे रखा है। तो 5 की पावर -1 कितना हो गया, 1/5 हो गया, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई ये ऐसे आ गया, 3 पर -1 का मतलब कितना, 1/3 आ गया, होल पावर -1 ऐसे लगा दिया मैंने, डिवाइड बाई बस 6 की पावर -1 था ना तो 1/6 में लिख दिया गया। तो 1 1 जा 1, 5 3 जा 15, तो कितना 1/15 हो गया, होल पावर कितने -1 दे रखी है, और मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड का मतलब कितना, मल्टीप्लाई कर दिया, 6/1 मैंने 1 कर दिया यहाँ पर। ये पावर -1 दे रखी थी तो इसको क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया मैंने इसको, तो कितना लिख दिया, 15/1 लिख दिया, और मल्टीप्लाई में कितना 6 ये आ गया, और 15 6 जा, अब नीचे तो कुछ है नहीं, तो 15 6 जा कितना हो गया 90, तो 90 हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 में फर्स्ट दे रखा है 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर -1 दे रखा है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 दे रखा है। 2 की पावर 0 कितना 1 आ जाएगा, 3 पावर माइनस का मतलब कितना 1/3 हो गया, मल्टीप्लाई 3 पावर 2 का मतलब 9 हो गया, 3 बन जा 3 और +1 तो कितना 3 मल्टीप्लाई 9, तो 3 + 1 कितना 4/3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 9 हो गया, 3 से कैंसिल कर दो इसे, तो 3 3 जा कितना 9 और 4 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ जाएगा हमारा 4 मल्टीप्लाई 3 और इक्वल टू कितना आ गया 12 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो इसी का 8 का 2 की पावर -1 का मतलब 1/2 होगा, 3 पावर -1 का मतलब 1/3 हो गया, डिवाइड का ऐसे रहने दो, 2 पावर -6 का मतलब 1/2/3 हो गया, तो भैया कितना हो गया 1 1 जा 1, 2 3 जा कितना 6, तो 1/6 हो गया, डिवाइड ऐसे आ गया, 1/2/3 का मतलब कितना हो गया 1/8 हो गया। तो मैंने बताया था कि जब फ्रैक्शन दे रखी हो, 2 रेशनल नंबर दे रखे हो, उनके बीच में डिवाइड दे रखा हो, तो क्या करते हैं फर्स्ट नंबर ऐसे लिखते हैं, बीच में मल्टीप्लाई कर देते हैं डिवाइड का, और जो लास्ट में जो दे रखी होती है 1/8 को 8/1 कर देते हैं। तो ये कितना आ गया, तो 2 से कैंसिल कर दो, तो 2 3 या 6, 2 4 जा 8 आ गया, तो कितना आ गया 4/3 हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। थर्ड क्या दे रखा है इसका, इसी का थर्ड पार्ट है 1/2 की होल पावर -2 दे रखा है, 1/3 की होल पावर -2 दे रखा है, 1/4 की होल पावर कितना -2 दे रखा है, तो ये माइनस में है तो पावर किस में प्लस में करो, तो क्या करना पड़ेगा 2/1, ये करना 3/1 करना पड़ेगा, ये कितना 4/1 करना पड़ेगा, 2 की पावर 2 मतलब 4 हो गया, 3/2 का मतलब 9 हो गया, 4/2 का मतलब 16 हो गया, 1 की करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, डिफरेंस नहीं आएगा कुछ भी, तो 4 9 16 कितना आ गया 29 हमारा आंसर आ गया। ओके, तो ये 8 के 3 पार्ट्स हो गए आपके। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 9 में क्या दे रखा है, थोड़ा ध्यान समझेंगे इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 9 में वैल्यू फाइंड की है। क्वेश्चन नंबर 9 में वैल्यू फाइंड करानी है यहाँ पर x की, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये क्वेश्चन है आपका। यहाँ एक ये इक्वेशन दे रखी है आपको, इससे x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये देखो यहाँ भी 5/3 है, यहाँ भी 5/3 है, ठीक है ना, दोनों के बेस इक्वल दे रखे हैं, तो उनकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो क्या 5/3 की होल पावर कितना -4 -5 लिख दिया मैंने, ऐड करेंगे तो लेकिन सब्ट्रैक्ट का साइन माइनस का साइन दे रखा है तो माइनस हो जाएगा, 4 -5, और इक्वल टू में क्या रखा है 3x दे रखा है। तो जब ये बेस इक्वल होते हैं तो उनकी पावर भी क्या होती है, इक्वल होती हैं, तो इक्वल ले लेंगे पावर को। तो यहाँ 3x है तो मैं लिख दिया 3x इक्वल टू कितना -4 -5 मतलब -9 आ जाएगा। मैं यहाँ बताता हूँ, मैंने पहले भी आपको मैंने बताया था, इफ x की पावर m इक्वल्स टू x की पावर n, देन अगर ये इक्वल हैं दोनों तो इसका मतलब होता है कि m इक्वल टू n होता है। तो 3x इक्वल टू -9, -9 कहाँ से आ गया, ये -4 -5 -9 आ गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया -9/3, 3 से ये 9 कैंसिल, कितना 3 आ गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया -3 हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे, ये 4/9 दे रखा है, यहाँ 4/9 दे रखा है, यहाँ 4/9 दे रखा है, तो इसको कोई सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई पावर ऐड होती है, तो 4 - 7 क्योंकि माइनस का रखा था तो माइनस आ गया, इक्वल टू 4/9 2x -7 रखा है, तो ये और ये क्या कर देंगे, इनको इक्वल कर देंगे क्योंकि बेस इक्वल है तो इनकी पावर से भी इक्वल होंगी। तो 2x - 1 इक्वल टू के लिख दिया मैंने 4 - 7, तो 4 - 7 कितना हो गया -3 हो गया, ये -1 था इसको इधर ले आए तो +1 हो गया, तो 2x इक्वल टू कितना हो गया, तो -3 है +1 है तो कितना -2 हो गया, और x इक्वल टू हो गया हमारा -2/2, तो कितना आ गया -1, तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारे यहाँ पर -1 आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, 11 में क्या दे रखा है। 11 में क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं कि 11 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 11 वाई वॉट नंबर शुड -6 की पावर -1 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स 9 की पावर -1। इन्होंने कहा कि कोई नंबर बताइए जिससे मल्टीप्लाई कराई जाए, इस नंबर में मल्टीप्लाई कराई जाए तो प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो हमने क्या मान लिया, लेट द नंबर बी x सेलेक्ट कर लिया, हमने लेट कर लिया लेट द नंबर बी x सेलेक्ट कर लिया, तो x मल्टीप्लाई -6 की पावर -1 दे रखा है, इक्वल टू कितना दे रखा है, 9 की पावर -1 दे रखा है। इन्होंने कहा ना कि -6 की पावर -1 में क्या कराना है, हमें ये कराना है कि इसमें मल्टीप्लाई करानी है, तो मल्टीप्लाई करा दी हमने x से। अब ये देखो थोड़ा जरा, पावर -1 है तो हम नीचे ले आए इसको, तो ये कितना हो गया x मल्टीप्लाई 1 अपॉन कितना -6 की पावर 1 का मतलब ये जाएगा
9 की पावर -1 का मतलब कितना हो गया 1/9 हो गया। तो ये -6 इधर इधर ले जाओ तो मल्टीप्लाई में जाएगा, क्योंकि डिवाइड में है ना इधर, ये -6 से इधर डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में ले जाओगे तो 1/9 मल्टीप्लाई कितना -6 हो गया। अब 3 से कैंसिल कर दो तो 3 3 जा 9 3 2 जा 6 तो कितना गया x इक्वल टू कितना गया -2/3 आ गया। तो हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज -2/3 हो गया। ओके क्वेश्चन नंबर 12 में देख लेते हैं 12 में क्या दे रखा है। 12 में भी ये कहा है इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 12 में भी, 12 में देखते हैं 12 में क्या कह दिया इन्होंने कहा 12 में कि वाई वॉट नंबर शुड -2/3 और -3 बी डिवाइडेड, इसको डिवाइड करना है किसी नंबर से, सो दैट द क्वेश्चन में भी इतना आना चाहिए। तो क्या करेंगे इसको, तो x लेट कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, x से, और इक्वल टू में लिख देंगे ये वाला नंबर। ओके ऐसे तो करते हैं। तो क्या करेंगे यहां से देखते हैं जरा, तो ये हो गया हमारा -2/3 की होल पावर -3 डिवाइड बाई x इक्वल टू 4/27 की होल पावर -2 दे रखा है। अब ये देखो रहा, ये पावर माइनस की रखी तो प्लस ही कर ली, तो कितना गया 3/2 हो गया, होल पावर 3 हो गई। ये डिवाइड में है तो इधर किस में पहुंचेगा, मल्टीप्लाई में पहुंचेगा। तो ये क्या आ गया, मल्टीप्लाई में पहुंचा दिया हमने, तो 27/4 की होल पावर 2 मल्टीप्लाई x आ गया। अब 3 की पावर 3 कितना है 27 आ गया, माइनस की पावर 3 तो मतलब माइनस में आंसर आएगा, और 2 की पावर 3 का मतलब कितना 8 आ जाएगा। तो कितना गया 27 -8 आ गया। अब ये 27 की पावर 2 है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसको 27 को अपना 2 टाइम्स लिख दिया, 27 मल्टीप्लाई 27। 4 की पावर 2 को लिख दिया मैंने 16 लिख दिया गया मल्टीप्लाई x। अब आप यहाँ कहोगे कि 4 की पावर 4 को भी 2 टाइम्स लिख देते, कोई दिक्कत नहीं थी, 2 टाइम्स लिख लेते इसको। लेकिन अगर छोटा नंबर है, स्मॉल नंबर है, तो हम उसका स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल नंबर नहीं है तो उसको स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही 2 टाइम्स लिख दो, इसको ऐसे ही। ओके अभी देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो ये इसकी मल्टीप्लाई तो इधर होगी और इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी यहाँ से। तो ये तो माइनस हमने यहीं रख लिया, चाहे माइनस इधर ले जाओ चाहे माइनस यहीं पर रख लिया हमने माइनस, तो माइनस हमने यहाँ ले लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो 16 मल्टीप्लाई 27 ये आ गया। इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी तो कितना आएगा 8 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई कितना x। अब आप कहोगे कि ये माइनस आपने यहीं क्यों लिखा, माइनस यहाँ ले जाते, कोई दिक्कत नहीं है, आप इधर ले जाओ तब भी आंसर यही आने वाला है। तो ये x की वैल्यू हमें फाइंड करें तो x तो यहीं पर रहने देंगे, और ये जो नंबर है ये वाले नंबर ये कहाँ जाएंगे, इधर डिवाइड में पहुंच जाएंगे, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई नंबर दे रखे हैं। तो -27 × 16 दे रखा है, और अपॉन में कितना हो जाएगा, ये अपॉन में नंबर हो जाएगा हमारा। जब नीचे लेके आओगे इसको यहाँ पर लेके आओगे तो 8 ये आ गया, 27 ये आ गया, 27 ये आ गया, और 27 से 27 क्या हो गया, कैंसिल हो गया ये। अब देखो कुछ और कैंसिल हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो 8 1 जा 8 और 8 2 जा कितना 16 हो गया, तो 2 ऊपर आ गया, तो कितना आ गया हमारा -2/27 इक्वल टू में कितना x ही आ गया। तो हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज -2/27, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके तो ये सॉल्व करना आना चाहिए हमें, और हमें नंबर के ये करना चाहिए। अब एक बात, एक और प्रॉब्लम है इसमें क्वेश्चन में कि बच्चे क्या करते हैं कि x पहले लिख लेते हैं, नहीं उसने कहा कि किससे डिवाइड किया जाए, डिवाइडेड बाय दे रखा है, तो डिवाइड बाय देखा तो मतलब बाद में हम लिखेंगे x को, कभी पहले लिख दो x को तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है, 13 में इन्होंने पूछा है कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो 5 की पावर 2x + 1 डिवाइड बाई 25 इक्वल टू 125 दे रखा है। ये डिवाइड में है तो किसमें पहुंचेगा, मल्टीप्लाई में पहुंचेगा। तो 5 की पावर 2x + 1 ऐसे लिख दिया गया, 125 हमने ऐसे लिख दिया गया, मल्टीप्लाई लिख दिया 25। तो 125 क्या लिख सकते हैं, 5 पावर 3 लिख सकते हैं। ये हमने कैसे लिख दिया गया, अरे 125 के फैक्टर कर लिए, तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 बन जा कितना 5 हो जाएगा। तो 5 की मल्टीप्लाई कितने टाइम्स होगी, 3 टाइम, तो 5 में मतलब 3 लिख दिया। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 पावर 2 लिख सकते हैं, 25 को 5 × 5 हो जाएगा, तो 5 पावर 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो मल्टीप्लाई पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो 5 की पावर कितना हो गया, 3 + 2 हो गया, तो 5 पावर कितना हो गया, 5 हो गया। ये 5 की पावर 2x + 1 चल रहा था, 2x + 1 चल रहा था, ये 5 और 5 दे रखा है, ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो ये पावर्स भी क्या होंगी, सेम हो जाएंगी। तो 2x + 1 इक्वल टू कितना हो गया, 5 हो गया, और 2x इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना, 5 माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये 2x इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया, और x इक्वल टू कितना जाएगा, 4/2, तो 2 से कैंसिल कर दो, कितना 2 आ जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 2 हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके इस एक्सरसाइज में थे, वो मैंने आपको आज कंप्लीट करा दिए। कल हम आगे नेक्स्ट इसी में चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो यूजुअल फॉर्म दे रखी होती है और स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी होती है किसी भी नंबर को राइट करने की, तो वो हम कल पढ़ेंगे। तो आज बस केवल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और आप इसको शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।